जय हिंद दोस्तों। आज इंडियन मैप का दूसरा क्लास है। इससे पहले का क्लास में आपको भारत के बारे में बता दिया था। स्थलीय सीमा इस सब के बारे में चर्चा मैंने कर दिया था पिछला वीडियो में। आप देख सकते हो, आप देख सकते हैं जाके। आज पढ़ने जा रहे हैं विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में, जो भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा जो गुजरती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वो 8 राज्य है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। और यह भी जानते हैं कि तमिलनाडु का और केरल और जैसे राज्यों में हो गया, तो वहाँ के लोग काला आदमी क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, और उसका उत्तर जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब राज्यों में गोरा क्यों होते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहला समझते हैं ग्लोब के बारे में। ठीक है, पहले ग्लोब जान, इस पूरा संसार है, समझ लीजिए ये ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब के बीचों बीच से होते ग्लोब के बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है, जो 0 डिग्री पर गुजरती है विषुवत रेखा। ठीक है, इससे ठीक ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है, और इससे ठीक नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा गुजरती है। तो सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच रहती है। सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर के रेखा के बीच चक्कर लगाते रहती है। ठीक है, तो इसलिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य का किरण सीधी पड़ती है, और इस कर्क रेखा के ऊपर मकर रेखा के नीचे सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है। इसीलिए तो इधर तिरछी क्यों पड़ती है, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा तक ही रहती है, इससे ऊपर नहीं जाती है। इससे ऊपर सूर्य की किरण जो है तिरछी पड़ती है, इससे कर्क रेखा मकर रेखा के बीच ज्यादा गर्मी रहती है, और इधर ज्यादा ठंडी रहती है, क्योंकि इधर ज्यादा ठंड होने के कारण इधर बर्फ जमा हुआ है अंटार्कटिका में। ठीक है, ज्यादा बर्फ जमा हुआ है इधर। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। आइए समझते हैं। और आपको भी बता देना चाहते हैं कि पॉलिटिकल में पढ़ा रहे हैं, फिजिकल भी पढ़ाएंगे। पहले पॉलिटिकल पूरा राज्य का कवर कर लेते हैं पॉलिटिकल में, उसके बाद फिजिकल में आएंगे। उसमें बताएंगे पर्वत, पठार, मैदान, झरना, झील, वो सब के बारे में चर्चा करेंगे फिजिकल में, क्योंकि ज्यादा नॉलेज उसी में होता है फिजिकल में, इसमें ज्यादा नहीं होता है। तो देखिए पॉलिटिकल मैप हो गया। ठीक है, पॉलिटिकल मैप हो गया। आपको मैं बताता हूँ, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, जो आठ राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये 23.5 डिग्री हो गया कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य याद कीजिए इसको, लाइन बाय लाइन याद कीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उल्टा याद कीजिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, ये हो गया है पॉलिटिकल में, मैं आपको बता दिया। ठीक है, कर्क रेखा से जितने राज्य ऊपर है सभी राज्यों में सूर्य की किरण तिरछी पड़ेगी, और कर्क रेखा से जितने राज्य नीचे है, कर्क रेखा से जितने राज्य नीचे है सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी। केरल तमिलनाडु के राज्यों में वहाँ का लोग जो है सबसे ज्यादा काला इसलिए होता है क्योंकि विषुवत रेखा के करीब आता है। यहाँ देखिए विषुवत रेखा है ना, यहाँ विषुवत रेखा है, इधर केरल तमिलनाडु है, विषुवत रेखा के करीब आता है, इसलिए वहाँ जो है ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए ज्यादा वहाँ लोग काले होते हैं। ठीक है, और इसी में सोमालिया भी एक देश आता है, सोमालिया भी एक देश आता है, उसमें भी ज्यादा लोग काले होते हैं। तो ऐसे ऐसे देश है जहाँ सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, जहाँ सीधी पड़ेगी वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ेगी, भीषण गर्मी पड़ेगी, वहाँ का लोग काले होंगे। ठीक है, अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए हरियाणा में सूर्य की किरण तिरछी पड़ेगी या सीधी पड़ेगी, आपको क्या जवाब देना है। तिरछी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, कर्क रेखा के ठीक ऊपर है,
कर्क रेखा बीचों बीच से होते हुए जा रही है, कर्क रेखा से ठीक ऊपर है, कर्क रेखा से ठीक ऊपर है हरियाणा, तो सूर्य की किरण तिरछी पड़ेगी। अभी आपको पूछ दिया जाएगा महाराष्ट्र में सूर्य की किरण तिरछी पड़ेगी या सीधी पड़ेगी? सीधी पड़ेगी। लोग काला होता है क्योंकि एक बार सूर्य जाता है, उसके बाद फिर यहाँ से सूर्य एक बार लौटता है, साल में 2 बार, एक बार जाने के समय, एक बार आने के समय, दो टाइम इसको झंसता है, इसीलिए यहाँ के लोग ज्यादा काला होते हैं। और इधर जो है बिहार जो है, हम लोग का बिहार हो गया है, यहाँ सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने के बावजूद भी इतना गर्मी बिहार में पड़ता है, अब समझ लीजिए कि दक्षिण भारत में कितना गर्मी होता होगा, क्योंकि वहाँ का सूर्य तो सीधी पड़ती है और 2 बार जाती है, एक बार जाती है, एक बार फिर लौटती है। आइए और समझते हैं। ये आपको बता दिया जाए कि झारखंड जो है, झारखंड में सूर्य की किरण कैसे पड़ेगी। तो सूर्य की किरण जो झारखंड में है सीधी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि झारखंड से होते हुए गुजरती है सूर्य की किरण बीचों बीच से। वही बोल दिया जाएगा, शहर का नाम दे दिया जाएगा रांची। रांची में जो है सूर्य किरण तिरछी पड़ेगी या सीधी पड़ेगी, तो आपको बताना है सीधी पड़ेगी, क्योंकि रांची जो है ठीक बीचों बीच कर्क रेखा के ठीक बीचों बीच में है, कर्क रेखा पर ही रांची है, इसीलिए सूर्य की किरण भी सीधी पड़ेगी रांची शहर में, ठीक है। बाकी बात इधर तो हो गया सीधी पड़ेगी, इधर जितना राज्य सभी राज्य में तिरछी पड़ेगी। आइए अब समझते हैं दिशा। तो दिशा समझते हैं। उत्तर में ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लिखा हुआ है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। बोल दे, इधर बोल देगा उत्तर, इधर बोल देगा दक्षिण, इधर बोल देगा पश्चिम, इधर बोल देगा पूरब। आइए याद करते हैं, दिशा याद करते हैं। इधर बोलिए, इधर बोलिए पश्चिम, इधर बोलिए पूरब, इधर बोलिए दक्षिण, इधर बोलिए उत्तर, इधर बोलिए दक्षिण, इधर बोलिए उत्तर, इधर बोलिए पूरब, इधर बोलिए पश्चिम, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया ही होगा कुछ, इससे और आगे समझाएंगे। अब राज बाय राज लेके चलेंगे। कल से आप लोग एटलस का एक बुक ले लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड एटलस का बुक आता है, वो ले लीजिएगा और समझ में आएगा। अभी जो आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बुक तो आपको लेना ही पड़ेगा, एटलस बुक है, एटलस बुक ले लीजिएगा मैम का, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। हम राज बाय राज आपको बताते चलेंगे, आपको उसमें देखते चलना है, ठीक है। जब तक ये जय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।